हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही सुंदर पोशाक बनाई है। मैं ये पोशाक अपने लड्डू गोपाल जी को क्रिसमस डे पर पहनाऊंगी। तो ये सेंटा का लुक कुछ कुछ आएगा इसमें लड्डू गोपाल जी का। तो देखिए, सेंटा वाली ड्रेस बनकर तैयार हो गई है हमारी, और आप इसको रेगुलर भी पहना सकते हैं, डेली में भी बहुत सुंदर लगेगी सर्दियों में ये ड्रेस। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए, मैंने रेड और व्हाइट दो कलर की ऊन ले ली है और ये क्रोशिया ले लिया है। इससे पहले हम लोग व्हाइट कलर की ऊन यूज करेंगे। तो देखिए, एक लूप बना लूंगी मैं, और ये देखिए मैंने एक लूप बना लिया है। अब इससे मैं अपनी ड्रेस बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो देखिए, यहाँ से हमने क्रोशिया ले लिया है। अब हम सबसे पहले चेन बनाएंगे। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी 7 नंबर के हैं और मैं यहाँ पर 25 चेन बनाऊंगी। तो अगर आपके लड्डू गोपाल जी 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर के हैं तो आप 25 चेन बना लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर क्योंकि ऊन थोड़ी मोटी है तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 25 ही चेन बनाऊंगी। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 3-4 चेन एक्स्ट्रा बना लें। आप एक बार माप भी सकते हैं लड्डू गोपाल जी के गले के पास से कि ये साइज ठीक रहेगा आपके लड्डू गोपाल जी को या ठीक नहीं रहेगा। कि चेन बनाने के बाद हम लोग बुनाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पर धागा फिराते हुए मैं एक फंदा छोड़ के अगले फंदे से क्रोशिया शुरू कर दूंगी बनाना। तो देखिए, हम लोग इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और पहले ये 3 हो गए हैं फंदे, उसके बाद हम 2 से निकाल देंगे तो 2 हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग निकाल कर एक फंदा कर लेंगे। तो देखिए, 2 फंदे हो गए हैं। इसके बाद हमने निकाल लिया तो ये एक हो गया है। तो इस तरह से हमें बुनाई करनी है। अभी हम दोबारा धागा फिराएंगे, अगले जो चेन है अगली चेन से इस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए, 3 हो गए हैं यहाँ पर हमारे फंदे। उसके बाद हम 2 के अंदर से निकाल देंगे। अभी 2 हो गए हैं, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्रोशिया की बुनाई करनी है। तो देखिए, इस तरह से हम लोग बुनाई करेंगे। इसके बाद हम लोग अगली चेन से भी इसी तरह से निकालेंगे। पहली जो ये लाइन हमें बनानी है, इसमें घटाना बढ़ाना हमें बिल्कुल भी नहीं है। जो जितनी भी चेन है सब में से एक एक हम निकालेंगे। तो देखिए, मैं इस लाइन को पूरा कर लेती हूँ, पूरा बुन लेती हूँ इसे, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। ये देखिए, पूरी लाइन हमने बना ली है। तो उसके बाद हम लोग 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए, अगली लाइन बनाने के लिए हमें पहले 3 चेन बना लेनी है इस तरह से। देखिए, पहले 3 चेन बनाकर उसके बाद हम लोग अगली लाइन की बुनाई शुरू करेंगे। तो अगली लाइन जब हम बनाएंगे तो एक चेन छोड़कर, इस चेन को छोड़कर अगली चेन से हमें बुनना शुरू कर देना है। तो देखिए, इस तरह से हम लोग बुनाई करेंगे। तो जो हमारी 3 चेन हमने एक्स्ट्रा ली थी ना, वो भी बुनाई में आ जाएगी। तो देखिए, इस तरह से हमारे ये 2 क्रोशिया बन गए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस वाली लाइन में जितनी भी चेन है सब में से हम 2-2 क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 2-2 बार हमें बुनाई करनी है सभी में से। जितनी भी हमारी चेन है ये आगे डबल हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, अभी मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से धागा फिराकर ये हमने पहले जिस चेन में से लिया था उसी चेन में से दोबारा हमें लेना है। तो इस तरह से हमारी बुनाई हो जाएगी। इसके बाद अगली चेन में से हमें लेना है। तो अगली चेन में इसी तरह हम लोग क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। उसके बाद दोबारा हमें उसी चेन में से लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरी लाइन में हम एक चेन में से 2 बार क्रोशिया निकालेंगे। तो इसी तरह से हमें हर एक फंदे से 2-2 बार बुनाई करते चले जाना है। तो देखिए, इस तरह से पूरी लाइन हमने बना ली है। उसके बाद हमें जो हमने रेड कलर की ऊन ली है, लाल रंग की ऊन, वो जोड़ लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग अपने क्रोशिया में लाल रंग की ऊन जोड़ लेंगे। मेरी ये जो ऊन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर वाली ऊन है। अगर आपकी सिंपल ऊन है तो भी आप इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस थोड़ा सा ये है कि अगर थोड़ी डिजाइन वाली ऊन हो या फर वाली हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, ड्रेस अच्छे से बन जाती है। और सिंपल ऊन में भी ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप सिंपल ऊन भी ले सकते हैं। इसके बाद जो हमने जोड़ा है ना, ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसको इसी तरह से चेन के अंदर ही हम लोग ले लेंगे। तो देखिए, ये वाला पार्ट भी मैं चेन के अंदर बुनाई में ही ले लूँगी, जो 3 फंदे हम लोग बुनते हैं शुरू में। तो देखिए, ये इस तरह से 3 चेन मैं बना लूँगी और उसके बाद हम लोग बुनाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग अब बुनाई शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर एक पहले फंदे में से मैं इस तरह से पहली चेन जो ली है उसमें से एक बार क्रोशिया बुनूंगी। तो यहाँ पर देखिए, हमें एक बार क्रोशिया बुन लेना है। इसके बाद दूसरा जो फंदा है उसमें से 2 बार बुनेंगे। तो हमें इस तरह से बुनना है। इस तरह हम 10 फंदे बुनेंगे शुरुआत में। तो देखिए, 2 बार बुन लिया है इसमें से। अब आगे हम 1 बार बुनेंगे।
तो यहाँ पर एक बार बुन लिया है। इसके बाद हम लोग फिर 2 बार बुनेंगे। ये अगली जो चेन है इसमें से हम 2 बार बुनेंगे और इस तरह से हमें 10 फंदे बुनने हैं बस। तो शुरुआत में हम सिर्फ 10 फंदे इस तरह से बुनेंगे। तो देखिए अब हमने 2 फंदे बुने थे, इसके बाद हम लोग 1 फंदा बुन लेंगे, इसके बाद अगले में से हमें 2 फंदे बुन लेने हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बुनाई करनी है और जैसा कि मैंने आपको बताया हमें सिर्फ 10 फंदे ही इस तरह से बुनने हैं। 10 से ज़्यादा फंदे हम लोग यहाँ पर नहीं बुनेंगे। तो ये 10 फंदे हो गए हैं और इसके बाद हम लोग 10 फंदे छोड़ देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पर 10 हो जाते हैं। तो ये 10 फंदे हमें छोड़ देने हैं और 10 फंदे छोड़ने के बाद हमें बुनाई करनी है, यानी कि इनको बीच में ऐसे ही छोड़ देना है। धागा फिराकर हम लोग दोबारा से इस तरह से बुनाई करेंगे। तो देखिए 10 फंदे हमने इधर बुने थे और बीच में 10 फंदे हमने ये छोड़ दिए हैं। ये बाजू बन जाएंगी हमारी। इसके बाद बीच में हम देखिए सारे फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हमें 17 फंदे छोड़ने हैं कि इधर से देखिए 7 फंदे तो हमें लास्ट में ले लेने हैं। ये लास्ट में 7 फंदे लेने हैं हमें और बीच में 10 फंदे छोड़ देने हैं। जो 10 फंदे हम छोड़ेंगे ये तो हम बाजू के लिए छोड़ेंगे और 10 फंदे से उधर जो 17 मैं बता रही हूँ, यानी कि 7 फंदे जो उधर छोड़ेंगे उनमें से हमें 10, क्योंकि एक में से 2 और एक में से 1 फंदा लेना है, तो 10 फंदे ले लेने हैं। तो देखिए 17 फंदे जहाँ तक हमारे आते हैं वहाँ तक हम बुनाई कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ से 10 फंदे छोड़ देंगे। तो आप गिन के इस तरह से 10 फंदे छोड़ दें और 10 फंदे छोड़ने के बाद आप लोग बुनाई शुरू कर दें। तो ये एक बार आप अच्छे से गिन लें इनको। तो 10 फंदे जैसे यहाँ पे हो जाएंगे तो यहाँ से आप बुनाई शुरू कर दें। तो देखिए यहाँ से हमने बुनाई शुरू कर दी है। इसके बाद हमें 10 फंदे बुनने हैं, यानी 7 चेन बच जाएंगी, उनमें से 10 फंदे हम बुनेंगे। तो देखिए ये एक क्रोशिया हो गया है और ये बाजू बन गई है हमारी। तो एक क्रोशिया हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें से दूसरा क्रोशिया निकालेंगे तो 2 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए एक में से हम एक ही निकालेंगे तो ये 3 हो गए हैं। इसके बाद अगले में से हम 2 निकाल लेंगे। तो देखिए अगले में से हमने एक निकाल लिया है। अब इसके बाद हम एक और निकाल लेंगे तो 5 हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे एक निकालेंगे, 6 हो जाएंगे। इस तरह से हमें 10 फंदे बुन लेने हैं, यानी इस तरह से हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगी और ये बिल्कुल शर्ट की तरह बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें बना लेना है। बाजुएं बहुत अच्छे से बन जाएंगी। और देखिए इसके बाद हम लोग सफ़ेद रंग की जो हमारी ऊन है वो जोड़ लेंगे और उसके बाद हम लोग बुनाई शुरू करेंगे। तो देखिए इसके बाद सबसे पहले तो हम लोग 3 चेन बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते थे। उसके बाद हम लोग 1 चेन छोड़ देंगे और अगली चेन से हम लोग बुनना शुरू कर देंगे। देखिए इस पूरी लाइन में हमें घटाना बढ़ाना नहीं है, यानी कि एक चेन से हमें एक ही बार क्रोशिया बुनना है। हमें ना तो किसी चेन से कम बुनना है ना ज़्यादा बुनना है। हर एक चेन से एक एक बार हम क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। तो मैं लाइन पूरी बुन लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरी लाइन बुन ली है और ये हमारा जो अपर पार्ट है ड्रेस का ये पूरा बन जाएगा। इसके बाद हमें इस घेरे को थोड़ा बढ़ाते हुए जाना है, क्योंकि नीचे की जो फ्रिल है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग देखिए पहले तो उसी तरह 3 चेन ली है हमने। उसके बाद हम लोग एक फंदा छोड़ के अगले, एक चेन छोड़ के अगले से बुनना शुरू करेंगे। इस लाइन में हम हर एक चेन में से 2-2 बार क्रोशिया बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से इसी चेन में से हम दूसरी बार क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद हम लोग अगली चेन से क्रोशिया बुनेंगे और इसके बाद देखिए उसी चेन में से हम लोग दोबारा से क्रोशिया बुनेंगे। तो एक एक चेन में से हमें 2-2 बार क्रोशिया बुनना है। तो देखिए उसके बाद मैं यहाँ पर 4 लाइनें बुनकर फिर आपको दिखाऊंगी। आप अगर और भी ज़्यादा फ्रिल चाहते हैं या और भी ज़्यादा घेरा चाहते हैं तो आप 4 की जगह पे उसके बाद 5 या 6 लाइनें बुन सकते हैं। तो देखिए ये बुनने के बाद कुछ इस तरह से हमारी ड्रेस दिखाई देगी और इसके बाद मैं अब रेड कलर इसमें ज्वाइंट कर दूंगी। तो देखिए लाल रंग की जो ऊन है ये जोड़ लूँगी मैं, और लाल रंग की जो ऊन जोड़ूंगी इसका मैं बस एक ही यहाँ पर किनारी बनाऊंगी, यानी एक बार ही बुनाई करूंगी। बस अगर सिंपल ऊन है तो फिर आप कोई भी किनारी बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन डालकर। लेकिन मेरे पास ये फर वाली ऊन है तो इसमें कोई डिजाइन नहीं दिखाई देगा और इसकी सिंपल बुनाई करो तो भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरह से 3 चेन मैंने बना ली है और उसके बाद मैं जो ये धागा है ये हम साथ के साथ कवर कर देंगे, बुनाई में साथ ही ले लेंगे इस धागे को। तो देखिए इस तरह से हम लोग
बुनाई करेंगे। अब हम जो बुनाई करेंगे इसमें देखिए मैंने ये एक चेन में से एक बार निकाल लिया है क्रोशिया। अब मैं इसी चेन में से दोबारा क्रोशिया निकालूंगी, यानी कि इसी चेन में से मैं एक बार और बुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक चेन में से 2 बार बुनाई कर ली है। इसके बाद जो अगली चेन है उसमें से मैं एक बार ही बुनाई करूँगी। तो देखिए ये जो अगली चेन है इसमें से हम एक बार बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्रोशिया निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग अगली चेन में से 2 बार क्रोशिया निकालेंगे। तो देखिए ये पूरी लाइन मैं इसी तरह बनाने वाली हूँ, एक चेन में से एक बार और अगली चेन में से 2 बार। तो यहाँ पर मैंने इसमें से 2 बार बुनाई कर ली है। अब हम अगली चेन में से एक बार बुनाई करेंगे। तो इस तरह से हमारी बुनाई पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखिए ये धागे को खींचकर और इस तरह से नॉट लगा देंगे यहाँ पर और इसको काट देंगे। तो देखिए काट के धागे को हमने अलग कर दिया है। तो इस तरह से हमारी ये ड्रेस बन गई है, पोशाक मेरी ये बन गई है लड्डू गोपाल जी की, और बहुत ही सुंदर पोशाक बनेगी। ये फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसमें कोई डिजाइन नहीं डालना होता है, बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस है लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लगती है। और क्रिसमस के दिन तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसके बाद हम लोग कैप बनाएंगे। तो कैप बिल्कुल सिंपल है बनाना, हमने एक लूप बना लिया है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर 20 चेन बनाऊंगी। 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए 20 से 22 तक चेन बनाना बहुत होता है, क्योंकि बाद हम लोग बुनाई शुरू कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग बुनाई शुरू कर देंगे। पहले 3 फंदे से 2 करेंगे, फिर 2 से हम लोग 1 इस तरह से फंदा निकाल देंगे। तो इस तरह से पूरी लाइन हम बुनाई कर लेंगे। और ये मैं पूरी एक बार लाइन बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये पूरी लाइन बुनने के बाद हम लोग लाल रंग जोड़ देंगे। इसमें लाल रंग की ऊन हमने जोड़ दी है। पहले 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद 1 छोड़कर अगले से हम लोग इस तरह से चेन से बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये मैंने 3 चेन बना ली हैं, एक ये छोड़ दिया है और अगले चेन से हमने इस तरह से बुनाई करनी शुरू कर दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें ना तो कम करने हैं ना ज़्यादा करने हैं, एक चेन से एक बार हम लोग क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। और इसी तरह से मैं 2 बार ये बना लूँगी, यानी कि 2 लाइनें बना लूँगी। एक तो ये लाइन चल रही है, इसी को कंप्लीट करूँगी और इसके बाद एक लाइन मैं और बना लूँगी। देखिए लाल वाली ऊन से 2 लाइनें बनाने के बाद ये जो हमारी कैप है, जो टॉप हम बना रहे हैं, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इतना साइज बहुत है मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं धागा ऐसे नोट लगा के धागे को काट दूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग कट कर देंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसके बाद हमें सिलाई करनी है। देखिए यहाँ से मैं सिलाई शुरू कर दूंगी। तो साइड से हमें इस तरह से सील लेना है, जैसे हम स्वेटर सीलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें सीलना है। और ये पूरी लाइन इस तरह से सील के उसके बाद हम एक नोट लगा देंगे और उसके बाद हमें ऊपर की सिलाई करनी है। साइडों से हमें इस तरह से सील लेना है। इस तरह से बस ऐसे सुई निकालनी है हमें, अंदर की तरफ इस तरह से हाथ लगाते हुए इस तरह से हम लोग पूरे में इस तरह से टाँके भर लेंगे और इसके बाद हम इसे खींच देंगे ताकि ये सारा इकट्ठा हो जाए। तो देखिए ये थोड़ा सा कैमरे में नीचे की तरफ आ गया है। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको खींच देंगे तो ये सारा जुड़ जाएगा ऊपर से, और इस तरह से देखिए बहुत सुंदर सा टॉप बन जाएगा ये। और ऊपर हम लोग इसको गांठ लगा देंगे अभी। तो देखिए अच्छे से हम लोग इसको स्टिच कर देंगे ऊपर से ताकि ये खुले ना। तो देखिए ये कट करने के बाद हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद आप देखना कितना सुंदर सा ये कैप बन जाएगा। तो देखिए कैप बन गया है। और इसके बाद हम एक छोटा सा पॉम बनाएंगे। तो पॉम बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये वाइट वाली ऊन है, उंगली पर इस तरह से लपेट कर बीच से बांध कर चारों तरफ से इस तरह से काट दें। तो ये छोटा सा एक पॉम बन जाएगा। ये हम जो कैप है उसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पर सील देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी कैप तैयार हो गई है और ये हमारी ड्रेस बन गई है। फ्रेंड्स इस तरह से हम बहुत ही आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर ही बहुत सुंदर ड्रेस बना सकते हैं। अगर आपको ये वुलन ड्रेस बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।